क्या जोल्टा बाइक एक फ़्रॉड है? क्या इसमें कोई बचत है भी? और क्या ये दूसरी बाइक से अच्छी है? और इसकी मेंटेनेंस का क्या चक्कर है? ये सारी मालूमात मिलेंगी आपको इस वीडियो में, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब मिनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोल्टा बाइक क्या वो एक फ़्रॉड है या वाकई ही कोई रीज़नेबल बाइक है, और ये कैसे यूज़ होती है, और इसमें क्या मेंटेनेंस का ख़र्चा है, और ये दूसरी बाइक से कि इसमें क्या फ़र्क है। तो इन तमाम सब चीज़ों का जवाब मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और कमेंट्स में भी आपसे एक सवाल करूंगा एंड में, तो उस सवाल का जवाब भी आपसे चाहिए होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, जोल्टा बाइक क्या एक फ़्रॉड है? ये 70 सीसी तो नहीं, इसको हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें तो इंजन वगैरह नहीं है, तो हम इसे कैसे 70 सीसी कह सकते हैं। लेकिन ये 70D इसका मॉडल की जो स्पेसिफिकेशन की गई है। तो जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक जो है, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक होने के साथ साथ बैटरीज पे चलेगी और इसका ख़र्च तो कम आएगा। कंपनी के मुताबिक इसका ख़र्च जो है वो 30 से 35 रुपये है पर चार्ज। यानी पर चार्ज का मतलब ये है कि आप इसे फुल चार्ज करते हैं। इसका सबसे पहली जो बात यह है कि ये 5 घंटे से ऊपर लेती है चार्ज होने के लिए, ओवर द नाइट चार्ज होगी, और इसमें बैटरीज लगी हुई हैं। जब आप ओवर द नाइट इसे चार्ज करते हैं तो तकरीबन 30-35 रुपये इसका ख़र्चा आएगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट जो मेरे अंदाजे के मुताबिक मेंटेनेंस का ये है कि आप जैसे दूसरी बाइक जो आम हमारी पेट्रोल बाइक होती है, उस पर आप मेंटेनेंस का खर्च जो है आपका तकरीबन आता है 2000 से 2500 जो है ना, वो मेंटेनेंस का खर्च आता है, जिसमें आप इसमें मोबाइल और इसके फ़िल्टर वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हर महीने आपको करनी पड़ती है। उसके अलावा आपका इस पे जो खर्च आता है वो पेट्रोल का आता है 165-170 रुपये डेली एवरेज के हिसाब से। अगर आप देखें तो इस पे आपके ख़र्च होते हैं पेट्रोल के। आप अगर नॉर्मल यूज़ भी करते हैं, यानी आपका घर शहर के अंदर है या कुछ इस तरह की है, आपका घर किसी अच्छे एरिया में है जिसमें आपके ऑफिस जाना या घर की चीज़ें वगैरह लेने जाना, तो ये 200 रुपये तकरीबन डेली का आपका खर्च होता है, तो 6000 रुपया पर मंथ हो जाता है। उसके अलावा अगर आप लॉन्ग ट्रिप वगैरह यूज़ करते हैं तो 10,000 रुपये वो खर्च हो जाता है, यानी 13,000 से 15,000 रुपये खर्च इसका पेट्रोल बाइक का। अब उसके मुकाबले में जोल्टा बाइक देखेंगे कि वो 80 किलोमीटर आपका 70 से 80 किलोमीटर एक चार्ज में करती है। 35 रुपये में 70 से 80 किलोमीटर हो गया। लेकिन उसका ये है कि जो उसके मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और अगर आप दूसरी बाइक यूज़ करते हैं तो उसका 1 लीटर में तकरीबन 40-50 किलोमीटर कर जाती है, अगर अच्छी मेंटेनेंस आपने उसकी की हो। तो ये पहला फ़र्क। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे इसकी बैटरी डाउन होती जाती है, इसकी पावर भी डाउन होती जाती है। आप 2 से तीसरा बंदा बिठाएं तो ये अंडर पावर आ जाती है, ठीक है, और इसकी बैटरी भी ज़्यादा मतलब यूज़ होना शुरू हो जाती है। अगर आप लॉन्ग रूट कोई मतलब आपका घर अगर किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे है जो आप रोज़ाना 50 से 60 किलोमीटर करते हैं, या आपने किसी वजह से 50 से 60 किलोमीटर रोज़ाना करते हैं, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। ये बाइक सिर्फ़ और सिर्फ एक चार्ज में 70 से 80 किलोमीटर करती है, तो ये बाइक मतलब आपके लिए नहीं है। आप फिर पेट्रोल बाइक की यूज़ करें। दूसरी इसकी जो बात ये है कि क्या आप इसको हर रोड पे चला सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये हर रोड पे चलाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक स्मूथली रोड्स जो होते हैं उन पे आपका बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान के ज़्यादातर रोड्स होते हैं, मेन सिटी की बात नहीं कर रहा, वैसे जो रोड्स होते हैं तो उस पे चलाने से आपकी इसमें वो नहीं मतलब आपको एवरेज मिलेगी जो आप दूसरी बाइक से लेते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड जो है पाकिस्तान में बाइक्स पे वज़न डालते हैं, तो वज़न के लिए ये बाइक बिल्कुल भी नहीं है। आप वज़न डालेंगे जल्दी बैटरी जो है वो आपकी ख़त्म होगी। अच्छा, इसमें फ़्रॉड इसमें एक है, मतलब है इसकी जो प्राइस के हिसाब से ना, इसका जो बनता है वो मतलब इतना रीज़नेबल प्राइस नहीं है, और ये फ़्रॉड मतलब इसे कह नहीं सकते हम। और दूसरा ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है उसका वो ये चक्कर है कि आपने अगर इसका मतलब आप बैटरीज़ का होता है, अगर आप साल बाद बैटरीज इसकी ऐसी 2 किस्म की बैटरीज़ हैं इसमें।
एक आप साल बाद भी चेंज कर सकते हैं और दूसरी आपको 4 साल बाद, 4 साल बाद 20,000 रुपये के या 25,000 रुपये की कंपनी के मुताबिक वो जो है इसकी चेंजिंग होगी। और अगर साल वाली बैटरीज़ हैं तो आपकी 4 से 5,000 रुपया बैटरीज़ का होगा। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर जैसे जैसे बैटरी डाउन होती जाएगी इसकी स्पीड भी लो होती जाएगी। वज़न डालेंगे तो जल्दी बैटरी भी ख़त्म होगी और स्पीड भी लो होगी। अगर देखा जाए तो इसमें चैन गरारी वगैरह नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं, मोटर्स पे चलेगी है। तो जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो इसका कोई साउंड नहीं है। और अगर आपको चाहिए हो तो मेरे एक दोस्त हैं वो भी आपको मतलब ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में मुझे कह सकते हैं, मैं आपको वो रब्ता करवा सकता हूँ। एक और बात जो इसमें मैंने देखी है कि जोल्टा बाइक जो है ना उसका स्ट्रक्चर कोई ऐसा ख़ास नहीं है। देखें, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं और आप सेम टू सेम उसकी बॉडी जो है वो पेट्रोल बाइक की तरह बना रहे हैं तो उसमें कोई डिफरेंस तो ना हुआ ना। और इंजन की जगह आप बड़ा सा प्लास्टिक का टापा लगा के उसमें बैटरियाँ लगा के दे रहे हैं, ऊपर आपकी टैंकी लगी हुई है लेकिन वो खाली है। वो उसका मतलब एक तरह से कह लें कि उसका वज़न बनता जा रहा है ना, जितना वज़न इस पर ज़्यादा होगा उतना ये कम वो जो आपको एवरेज देगी माइलेज की। तो इसमें कोई जवाज़ नहीं था ऊपर टैंकी लगाने का। हाँ, मैं ये बात समझता हूँ कि कंपनी जो सोच रही थी वो भी एक उनका एक अलग से विजन जो भी उन्होंने सोचा, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक टैंकी के इसलिए लगाई है कि ये दूसरी बाइक की तरह लगे और जल्दी एक्सेप्टेंस आए लोगों में। ये जोल्टा की इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स भी हैं, तो वो बाइसिकल्स और मोटरसाइकिल मतलब बाइक में फ़र्क करने के लिए इन्होंने शेप को इस तरह बना दिया, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि हैवी रोड्स, चढ़ाइयाँ वगैरह उस पर ये इसकी माइलेज भी कम होती। मतलब इसका सारा जो कहने का मकसद ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर करती है आपकी एवरेज बाइक। और अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो आपको 5 से 7 घंटे इसको चार्ज करने में भी लगेंगे। तो जो पेट्रोल बाइक है उसमें ख़र्च के तनासब देखा जाए तो 25 से 3,000 रुपया हर मंथ आपने उसकी मेंटेनेंस, और अगर देखा जाए तो 10,000 रुपया आपने पेट्रोल के साथ, 10 नहीं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम भी करें तो 7,000 रुपया आपने पर मंथ उस पर ख़र्च करना होता है। तो उस हिसाब से मेंटेनेंस के हिसाब से इसका नंबर ऊपर है। रही बात कि क्या हमें जो उल्टा बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये आप बताएंगे। मैंने आपसे कहा था कि एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा आप, तो ये आप पर क्वेश्चन है कि क्या जोल्टा बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये आप बताएं। और जो भाई ये जोल्टा बाइक यूज़ कर रहे हैं वो नीचे कमेंट्स में बताएं कि इसका क्या मतलब इसके क्या एवरेज निकली और क्या हिसाब किताब निकला। जो मेरे दोस्त यूज़ कर रहे हैं उनसे मेरी सारी मालूमात जो मैंने इकट्ठी की हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाजमी इसको शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट्स में आप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ढूंढ के अपने दोस्तों से जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनसे मालूमात लेके आप तक पहुँचाता रहूँगा। और जोल्टा बाइक मेरे डिसीजन के मुताबिक नहीं लेनी चाहिए। वजह यह है कि अभी ये उस लेवल पर इसमें अभी खामियां भी हैं और ये उस लेवल पर नहीं गई जैसे टेस्ला कार वगैरह। उन्होंने अगर कार बनाई है तो दूसरी कार के साथ कंपेयर करें तो वो ज़्यादा माइलेज भी दे रही हैं, मतलब उन पे ख़र्चा भी कम है। फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसमें होना चाहिए और उसके अलावा वज़न पड़े तो वो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये टेस्ला कार्स और इसमें अभी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेशक इलेक्ट्रिक ये भी है और वो भी है, लेकिन इनको कम अज़ कम इतना चाहिए कि अगर ये कम्पीट करते हैं होंडा 70 या यूनाइटेड इवन चाइना की जो 70s होती हैं उनको भी कम्पीट करते हैं, तो कम अज़ कम उतना ही माइलेज जो है क्या कहते हैं उसको भी मेंटेन करें। थोड़ा सा कम से कम 200 किलोमीटर पर चार्ज इनको देना चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करें क्योंकि नीचे एक प्लास्टिक का डब्बा सा लगा हुआ है इसके, और आप मतलब अजीब सा लगता है। अगर वो गिरती है तो उसका नुकसान सीधा सीधा प्लास्टिक का डब्बा और वो टूट जाएगा। टैंकी की जगह इसकी कोई इस तरह की बैटरीज की शेप बनाए कि वो टैंकी जैसे आम जो होती है ऑयल टैंक 70 का या होंडा 70 या चाइनाज़ की बाइक का, तो उसमें जैसे है उस तरह का स्ट्रक्चर आप बना लें, उसमें अपना फिट करें ताकि उसके वो एक हिसाब लगे अलहदा से नीचे ना। और नीचे का अगर मसला है तो नीचे भी बैटरीज लगा लें, थोड़ी सी इंजन टाइप छोटी कर लें, थोड़ा वो टापा सा जो है वो थोड़ा छोटा कर लें और मतलब शेप उसको जस्टिफाई करें ना कि आपने टैंकी लगाई तो क्यों लगाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें अभी बहुत सारी मतलब आप इसमें दुरुस्तगी की ज़रूरत है। तो अभी ये 200 किलोमीटर पर आवर तक आती है तो फिर मैं तो सोचूंगा कि इसे लूँ 200 किलोमीटर पर चार्ज, सॉरी आवर नहीं कह रहा, चार्ज। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेंगे, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।